और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, वो इस्तीफा दे के घर जा रहा है। दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला इस्तीफा देकर चला गया। जिसे कहा था नाअहल हो गया, आज अवाम के सामने खड़ा है। नवाज शरीफ का मरी में धुआंधार खिताब, इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का वादा। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। पाकिस्तान की तरह मरी में भी घुसपैठिए आ गए थे, उन्हें बाहर निकालना है। मरियम नवाज की ललकार, टिम्बर और कब्जा माफिया को मुल्क को सार से खत्म करने का ऐलान। घर घर गैस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाकर देने के भी वादे। कराची में बिलावल भुट्टो की जेरे क़यादत पीपल्स पार्टी की रैली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कंटेनर पर मौजूद। रैली शीरी जिना कॉलोनी, टावर, लियारी, लसबेला, नाजमाबाद, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा से होते हुए कायदाबाद में इख्तिताम पजीर होगी। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर इंतखाबात के दौरान गड़बड़ करने के इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया, मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं हो सकता। सियासी सपोर्टर्स की गिरफ्तारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। तो कोई एक ईंट नहीं तोड़ी, हमने कोई पत्ता नहीं हिलने दिया, कोई गमला नहीं टूटा। हमने तो जो गैर कानूनी काम हो रहा था पुलिस को रिपोर्ट किया, 15 पे कॉल की और आमदोरफ्त चल रही थी, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे और एक मेरा लगा हुआ था। कहीं नहीं लिखा था कि ये शारा आम नहीं है, कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ पे दाखिला ममनू है। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर लाहौर में वोट खरीदने और आमन खराब करने की कोशिशों का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के पास ना वोटर है ना सपोर्टर। लीगी रहनुमा की तनकीद, वोट खरीदने के इल्जाम पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ना भूलें कि वो एक मुकद्दस ऐवान के मेंबर बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और अगर यही सोच रख के वो इस ऐवान में आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है, उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नून लीग जानती है वो अवामी गैस व गज़ब का शिकार होने जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने भारी हथियार से 4 तरफ से थाने पर हमला किया, दस्ती बम भी फेंके। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमन के निफाज के लिए पाकिस्तान का अज़म कमजोर करने में नाकाम रहेंगी। निगरान वज़ीर आज़म की DI खान हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खदशात पर कोयटा में इंतजामिया की उम्मीदवारों से गैर जरूरी इज्तिमात से गुरहेज की अपील। बलूचिस्तान में इलेक्शन के रोज हसास पोलिंग स्टेशन वाले इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। अमरीकी थिंक टैंक को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश, इंतखाबात पर मनफी असरात पड़ने के खदशात। पाकिस्तान में एक जमात को मुजरिम करार दे दिया गया। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का पाकिस्तान में होने वाले शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हालात खराब करार दे दिए। सब कुछ करने के बाद भी PTI का वोट बैंक नहीं तोड़ा जा सका। एक बल्ला लेने गए थे, उन लोगों ने जहेज का सामान दे दिया। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। में दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। कश्मीर का मुनसिफाना हल खारजा पॉलिसी का कलीदी सुतून रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के पैगाम।
मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह, वादी में मुकम्मल हड़ताल, घरों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए, पाकिस्तान के हक में पोस्टर्स आवेजा। से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाक फौज का दिलेराना जद्दोजहद पर कश्मीरियों को खराज तहसीन। यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी नग़मा जारी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D4 तक रैली। वफाकी वज़रा समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इंसानी जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में रैली। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा। लकी मरवत में भी अवाम कश्मीरियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। वो कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मीरपुर आजाद कश्मीर के मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद में रैलियां निकाली गईं कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बच्चियों ने कश्मीरी लिबास ज़ेब तन करके शिरकत की। कराची में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के इकदामात और तरक्याती कामों की कलई खोल दी। डिप्टी मेयर और DC ईस्ट के दफ्तर बारिश के बाद गंदगी और कीचड़ के ढेर में तब्दील हो गए। लियाकताबाद सिंधी होटल पर हाल ही में बनने वाली सड़क जगह जगह से धंस गई। गार्डन की सड़क एक मरतबा फिर ट्रैफिक के लिए बंद। काबी मुहिम के दौरान हवाई फायरिंग करने पर 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 कलाशनकोफ और गोलियां कब्जे में ले लीं। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अली जान मजारी की आमद पर हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके बड़ा बोर्ड के करीब मार्बल शोरूम में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हब कैनाल पर पड़ने वाला शगाफ तहालपुर ना हो सका। वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का कैनाल का मरम्मती काम अगले 48 घंटों में मुकम्मल होने का दावा। शगाफ पड़ने से जिला गरबी और किमाड़ी को मुतबादिल लाइन से पानी की फराहमी जारी। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ा इम्तिहानी नताइज की तहकीकात शुरू। इंटर बोर्ड ऑफिस के रिकॉर्ड रूम्स, फैकल्टी सेक्शंस और IT सेक्शन सील। बोर्ड अफसरान की जान शुदा कॉपियों तक रसाई भी रोक दी। NTDC की बद इंतजामी के बायस सार्फिन सस्ती बिजली से महरूम। तरसील के आर्जी निज़ाम के बायस सार्फिन को महंगी बिजली की फराहमी जारी। नेपरा ने NTDC को बिजली की तरसील के लिए जामे प्रोग्राम मुरतब करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के चीन को बरामदात में 46% इजाफा। जुलाई तक जनवरी 1 अरब 72 करोड़ 14 लाख डॉलर्स की बरामदात की गई। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 127 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन का सेनेट से इसराइल के लिए $14.1 बिलियन फंड पास करने पर जोर।